रहा हूँ कांग्रेस बहुमत से आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं इसमें बहुत श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन अगर आती है तो हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का ही हूँ। हाँ, सीधी बात। मुझे लग रहा है सबसे पहले तुम पानी लेना और तुम डूब जाना। तुम पूरे 140 करोड़ हिंदुओं को पागल मत बनाओ। भाजपा का वोटर हिंदू नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो? हिंदू हो सकता है और हिंदू नहीं हो। क्यों? हिंदू क्यों? भाजपा को वोट नहीं देगा, हिंदू नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हजरात। अब तो बीजेपी के जितने भी बेहतर मामले जो उसके इरादे के मुताबिक वो सोचती थी कि हर स्टेट में हमारी सरकार होगी, वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। आज हरियाणा के जो वोट हुए उसमें पूरी फुल बहुमत से कांग्रेस सरकार आती हुई नज़र आ रही है। आइए कुछ लोगों ने कुछ क्या कहा बीजेपी संगठन के बारे में, आइए सुनते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कांग्रेस बहुमत से आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं इसमें बहुत श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन अगर आती है तो हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का ही हूँ। हाँ, सीधी बात। मुझे लग रहा है सबसे पहले तुम पानी लेना और तुम डूब जाना। तुम पूरे 140 करोड़ हिंदुओं को पागल मत बनाओ। भाजपा का वोटर हिंदू नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो? हिंदू हो सकता है और हिंदू नहीं हो। क्यों? हिंदू क्यों? भाजपा को वोट नहीं देगा, हिंदू नहीं है वो। तुम सबसे बड़ी, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि तुम यहाँ धर्म की राजनीति कर रहे हो। तुमने यहाँ अस्पताल की बात क्यों नहीं करी? तुमने यहाँ स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करी? तो वही बचा सकता है। बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल रहे हो? को बचाने वाला, सुन, इंसान को बचाने वाला। हिंदू कहाँ गए उनका पता? अरे भाई मेरी बात सुन, माइक मत खींचे, ये यहाँ टुच्चागिरी मत दिखा। इंसान को बचाने वाली, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पे बोला तो लैंग्वेज सही रख। अरे तो भाई बात तू लैंग्वेज सही करने वाली नहीं कर रहा। तू कह रहा हिंदुओं को डूब के मरना चाहिए। शर्म कर ले। मैं क्यों मरूं? तुझे शर्म नहीं आ रही? ये मरेगा डूब के। अगर बीजेपी को वोट दो तो सही है। ये मरेगा डूब के। देखो देखो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं आप लोग ऐसे ही आके। अरे जिसकी जितनी सोच उतना ही उतना काम। कहते हैं अनपढ़ आदमी क्या करेगा? मजदूरी करेगा। ठीक है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा अपनी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक रखेगा, कपड़े भी ठीक पहनेगा, तरीके से काम करेगा, तो वही है। विकास पे कोई काम फोकस नहीं है किसी का भी। सब लालच दे रहे हैं। कोई दे रहा है, कह रहा है मैं 6000 साल में दे रहा हूँ, तो दूसरा कह रहा है मैं अनाज दे रहा हूँ। तो यानी कि यही बांटने का काम चलता रहेगा और वोट लेते रहोगे आप। तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं यहाँ पर 55 से 65 सीटों का कांग्रेस को लेकर, उस पर जनता क्या? अरे वो तो ज़्यादा होना चाहिए। कितना? कम से कम 70% वोट कांग्रेस के हक में पड़ा होगा जरूर। और जो है ना, जिस आज चुनाव हरियाणा में ख़त्म हुए हैं, जो बांटने का सिस्टम है, डबल इंजन की सरकार बताते हैं, वो सरकार टूटने वाली है, छूटने वाली है। आज उसका वो राज नहीं है। एक आदमी के जो सैनी है उसके चेहरे पे कोई वोट नहीं दे रहा उसको, बीजेपी को। आप भी जानते हैं इस बात को। सिर्फ एक गुजराती के चेहरे पे वोट दिया जा रहा है। जो हाल उनका लोकसभा में हुआ है वही हाल राज्यों के चुनाव में भी होगा। आने वाले समय में यूपी में भी यही हाल होना है। तो यही तो कहा जाता है कि मोदी जी जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पर तो जीत हो ही जाती है भाजपा की। हैं? यहाँ पर मोदी जी पहुँच जाते क्या हैं। हो रहा है? अरे जीत कहाँ हुई है? अब एक बात बताओ, जोड़ तोड़ के जहाँ एक तरफा काम हो रहा था, वो जो नारा था ना 400 पार वाला, वो डाउन हो चुका है। अब सहारा लेके काम चला रहे हैं लोग, तो वो सिस्टम नहीं है ना अब वहाँ भी यही हाल होगा। अब चाहे पूर्ण बहुमत की ना बने, लेकिन उनका जो है, जो पहले जैसा सिस्टम था वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस की 240 कब आई थी आखिरी टाइम? जब भी आई हो, पहले से बेहतर रिजल्ट है। पहले से बेहतर है। 42 से 99 में पहुंच गए आप। क्या कर रहे हैं में आप? सबसे ज्यादा आप लोन। हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। लोन किसके ऊपर है? कर रहे हैं। आम दिखाओ, जनता के ऊपर है। दिखाओ। ये किसका कारण है? सुनो, अरे 10 साल से सुन रहे हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जनता की, इस देश की। हाँ? ये झोला सा लेके बापना आ गए है, हम मुद्दे बता रहे हैं। इस देश की जनता की बात ना, ये तू जो चिल्ला रहा है इससे ना हमें मैं करो। इसका जनता हूँ। नहीं हो इस देश का जनता तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ विकास की बातें कर रहे हो आप। अरे भाई, जिस देश के ऊपर कर्जा है उसका विकास कैसे हो सकता है, ये बता। सबसे ज्यादा अमेरिका पे भी विकास ना कर रहा है। अमेरिका कहीं का कर्जा वो पूरे दुनिया को चला रहा है। तो हमारे अपना असला बेच रहा है। आप क्या बेच
रहे हो? क्या कर रहे हैं? हथियारों में 700% का एक्सपोर्ट देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें बेच रहे हो। आपके पास आटा है? है आटा? नहीं है। राशन का हाँ हमारे पास खुद खा रहे हैं और सबको खिला भी रहे तो हैं। खा लो। सबको खिला रहे हैं। कहाँ खिला रहे हो? आज 2000 रुपए भी करोड़ जनता फ्री में खा रही है ना, कोविड के बाद से लेकर अभी तक। ऐसे भिखारियों में गिनती तुम्हारी आती है। वहाँ से 5 किलो लो और कह दो कि भैया देखो हम गेहूं आटा पिसवा के लोगों को खिलवा रहे हैं। तो नहीं आती ना, देश के चोरों में तो नहीं आता ना। की अर्थव्यवस्था कृषि है और सबसे ज्यादा के तुम्हारा नाम के चोर मचाए शोर वाला हिसाब है, समझ रहे हो? तुम्हारी पूरी देखो हरियाणा के चुनाव की यहाँ बात चल रही थी, आपने मुद्दा घुमा दिया। 1 मिनट आप सुनिए पहले, आपने घुमा दिया। पूरी मुद्दा ही नहीं हुआ, मुद्दा नहीं हुआ। देखो बोलिए, हरियाणा के चुनावों को लेकर अब आंकड़ा सामने आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुमत से आ रही है, अब उस पर क्या? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस बहुमत से आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं इसमें बहुत श्योरली नहीं कह सकता। हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन अगर आती है तो हिंदुओं को डूब मरना चाहिए हरियाणा के। मैं भी हरियाणा का ही हूँ। हाँ, सीधी बात। मुझे लग रहा है सबसे पहले तुम पानी लेना और तुम डूब जाना। तुम पूरे 140 करोड़ हिंदुओं को पागल मत बनाओ। भाजपा का वोटर हिंदू नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो? क्यों? हिंदू क्यों? राजनीति भाजपा को वोट नहीं देगा, हिंदू नहीं है वो। हिंदू तुम में सबसे बड़ी, राजनीति नहीं होगी। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि तुम यहाँ धर्म की राजनीति कर रहे हो। तुमने यहाँ अस्पताल की बात क्यों नहीं करी? तुमने यहाँ स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करी? तो वही बचा सकता है। बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल रहे हो? को बचाने वाला, सुन, इंसान को बचाने वाला। हिंदू कहाँ गए उनका पता? अरे भाई मेरी बात सुन, माइक मत खींचे, ये यहाँ टुच्चागिरी मत दिखा। इंसान को बचाने वाली, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पे बोला तो लैंग्वेज सही रख। अरे तो भाई बात तू लैंग्वेज सही करने वाली नहीं कर रहा। तू कह रहा हिंदुओं को डूब के मरना चाहिए, शर्म कर ले। मैं क्यों करूँगा डूब के? तुझे शर्म नहीं आ रही? ये मरेगा डूब के। अगर बीजेपी को वोट दो तो सही है, ये मरेगा डूब के। देखो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। देखो शर्म नहीं आती इन्हें। अबे पार्टी का नेतृत्व अपनी जगह है, किसी धर्म को टारगेट कर रहे हो तुम लाकर। अबे अपनी अपनी विचारधारा, कोई किसको वोट दे रहा है, कोई किसको वोट दे रहा है। क्या लगता है यहाँ पर आंकड़ा जो सामने आ रहा है हरियाणा का? कांग्रेस, क्योंकि मैं ऑल टाइम हरियाणा में रहता हूँ, क्योंकि मेरी वर्किंग भी वहीं चलती है। मैं आधे से ज़्यादा हरियाणा घूमता हूँ। जो पहले वहाँ मोदी के जानते थे, मोदी जी को, उन्होंने अब अपना चेंज कर दिया है नतीजा। वो अब महेंद्र को ले लो, आप रेवाड़ी को ले लो, झज्जर को ले लो, सब कांग्रेस को वहाँ याद कर रहा है, क्योंकि वहाँ कह रहा है कि राहुल गांधी को लाना है और सरकार अपनी डबल से बनानी है। कह रहे कि डबल इंजन की सरकार थी, बहुत बेहतर चला रहे थे, हम नौकरियां दे रहे थे, विकास कर रहे थे। नौकरियां होती तो मैम हम प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करते होते, सरकारी नौकरी में काम करते होते, क्योंकि नौकरी है ही नहीं, प्राइवेट में भी नहीं है नौकरी इस टाइम पे। अगर नौकरी जिसको मिल रही है वो बेचारा वहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसे दूसरी जगह नहीं मिलेगी नौकरी। हिंदुस्तान के इस हाल अंदर ग्रुप डी की नौकरियां दोबारा निकाली गई। ऐसा क्यों? वे सोचते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग हरियाणा में रहते हैं, उसमें क्या लगता क्यों नहीं गया? क्या लगता है? मैम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार तो आनी ही है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से अभी तक की जो भी चीज़ें हैं, अगर हम इस पोजीशन पे हैं, हम पाकिस्तान से या फिर अदर बांग्लादेश या फिर एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर उससे हम देखते हैं तो हम बहुत अच्छी बेटर जगह पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अभी तक जो भी कांग्रेस ने राज्य किया, अच्छा किया, कांग्रेस ने बेटर दिया है, हमें ट्रेन दिया, हमें सब कुछ दिया कांग्रेस ने। लेकिन अब थोड़ी सी जो स्थिति है चेंज है, मतलब चेंज कहाँ आ रही है कि बीजेपी भी अच्छा कर रही है, यूपी में बहुत अच्छा कर रही है बीजेपी। मैं यूपी से हरियाणा की जनता, पहलवान हो या फिर किसान हो या फिर महिलाएं हो, सब परेशान थे। मैम इसीलिए तो कांग्रेस से परेशान थे। लेकिन भाजपा से परेशान थे 10 साल में। तो सरकार नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही ना, इस बार सरकार नहीं आ रही है। इस बार इसीलिए सरकार नहीं आ रही है क्योंकि भाजपा ने हरियाणा को उस स्तर से नहीं देखा जिस स्तर से इन्होंने यूपी को देखा। और नौकरी को लेके अभी आपने देखा 70,000 वैकेंसियाँ दी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसके बाद फिर वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो ये चीज़ें नौकरी मिल गई तो फिर यार वो काम का की सन 2014 से सुनते आ रहे हैं, वो नौकरियां मिल गई, पेपर तो लीक हो गया, बच्चों का तो भविष्य अंधकार हो गया। जिन्होंने मेहनत की थी,
आप मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए और एंड टाइम पे पता लगता है आप इनका पेपर लीक हो गया। तो भाई साहब वो 70,000 नौकरी है ना, वो गड्ढे में चली गई, गवर्नमेंट ने वो गड्ढे में फेंक दी। को ऐसा क्यों लगता है? आप ये देखिए, डबल इंजन की सरकार, और काम ना किसानों के लिए होता है, ना महिलाओं के लिए होता है, ना पहलवानों के लिए होता है, ना युवाओं के लिए। बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। हाँ, तो फिर क्यों हरियाणा को नजरअंदाज क्यों किया गया? हरियाणा भी एक अगर उस पे अगर आप कृषि में उद्योग में देखा जाए तो हरियाणा पंजाब सबसे ऊपर है अगर कृषि उद्योग में देखा जाए, क्योंकि वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जाना चाहते। वो सिर्फ उनका स्पोर्ट्स कोटा है। वो स्पोर्ट्स में आप कहीं भी अगर एथलीट उठा के देख लीजिए, किसी भी फील्ड, चाहे पहलवानी देख लीजिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर स्पोर्ट कोटे में अगर कोई होता है तो हरियाणा होती है। पहलवानों के साथ क्या हो, वो सबने देखा था शायद। बिल्कुल देखा, बिल्कुल मैम देखा, वो चीज़ गलत था। वो एकदम उस बात को लेके पूरे भारत में टिप्पणी हो रही है, सब टिप्पणी कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। जो स्थिति हमारे देश के धरोहरों के साथ हुई है, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। जो आंकड़ा आ रहा है कि 56 से 65 सीटें कांग्रेस के खेमे में, उतनी आ सकती है, शायद उससे ज़्यादा। मैम ज़्यादा आ सकती है, वो ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि हरियाणा सरकार, हरियाणा के जो लोग हैं वो इस बार से प्रॉब्लम करी है और अब बेटर होगा। इस बार अच्छा होगा और कांग्रेस की सरकार आएगी, हरियाणा में भी विकास। क्या लगता है कहाँ हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आनी है, कांग्रेस की आनी है। वजह क्या लगता है? वजह ये है कि लोग बेरोजगार, सब कमाने धमाने के लिए परेशान हैं। नशा इतना फैल गया है बीजेपी सरकार में, पूछो मत। घूसखोरी इतना हो गया, पूछो मत। कहाँ जाएगा इंसान? कमाने खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। कहते हैं ना भाजपा वाले, सत्ता में आएंगे 2 लाख नौकरियां देंगे। क्यों? आज 10 साल से बोले थे ना 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, कहाँ गया नौकरी? हमें आज के हम युवा है ना, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी दीजिए। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हम कमा के खा लेंगे। महिलाओं को 2100 रुपए भी देंगे, 500 का सिलेंडर भी देंगे। पहले महिला से सुरक्षित तो रहें, पहले महिला आज की डेट में सुरक्षित रहे ना। कि क्या है सरकार? यही महिला सुरक्षा है, ये व्यवस्था है। अब मुझे बताइए, आप लेडीज हो ना, ये बेटी क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा। 1 मिनट, जिस देश में माँ का दर्जा लोग मुसलमान में अगर हो तो जन्नत है और देवी मानते हैं हिंदू धर्म में, तो उस बेअदबी क्यों हो रही है लेडीज़ की? हम वो जानना चाहते हैं सरकार से, मोदी सरकार से। मैं सिर्फ ये जानना चाहते हैं, लेडीज़ की बेअदबी क्यों? रेप करने वाले सब घूम रहे हैं। जो अभी देखो वहाँ क्या बोलते हैं, कलकत्ता में देखो, कलकत्ता के लिए आपको लिया असली बन रहा है कि कलकत्ता में रेप हुआ। ठीक, आपको मुद्दे पर बात ना मणिपुर क्यों नहीं दिखाई देता है? चलिए, यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है, जानेंगे कि आखिरकार क्या लगता है। क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो चुका है और आंकड़े यहाँ पर काफ़ी कुछ जाहिर करते हुए नजर आए, लेकिन इंतजार हर किसी को 8 तारीख